नमस्कार, YCI मीडिया के सरकारी योजनाओं के जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। उन्हें ऐसे संकट से राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया। यह योजना उन किसानों पर किश्तों का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए लोन लेते हैं। इस बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान किश्तों का भुगतान करना है। वार्षिक, व्यापारिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम है और शेष बीमा किस्तों का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और आर्थिक सहायता प्रदान करना, कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना, यह सभी इस योजना के उद्देश्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किस प्रकार करें? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर खुद या ई-मित्र से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार है। आवेदनकर्ता किसान की एक फोटो, किसान का आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। किसान का एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी। अगर आपका खेत अपना है तो इसका खाता नंबर या खसरा नंबर का पेपर साथ में रखें। खेत में फसल की बुआई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा। इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी या सरपंच या प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा सकते हैं। अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुआई की गई है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। इसमें खेत का खाता या खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक या क्रॉस चेक लगाना जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जो कि इस प्रकार है। फसल की बुआई के 10 दिन के अंदर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी है। फसल काटने से 14 दिन के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है
तब भी आप इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। धन्यवाद।